हेलो डियर लर्नर्स, रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 9 है। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास ये रहने वाला है, इसमें हम टाइप सेकंड आई को डिस्कस करेंगे। यश तक हमने डिस्कस कर लिया है पिछली क्लासेज में। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, संख्या के गुणा के आधार पर कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। क्या संख्या के गुणा के आधार पर कैसे प्रश्न को हल करेंगे, यही आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम इस टाइप की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, कोई संख्या दिया रहेगा और उसमें किसी न किसी संख्या से गुणा किया रहेगा। तो वही हमें जानने का प्रयास करना है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए आज समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, 7:56 समानुपाते 9 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 से क्या हो गया 56, तो 7 का कितना गुना होता है 56, तो 7 का 8 गुना होता है 56। 7 का यदि हम 8 गुना कर देते हैं तो ये हमारा 56 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हम 9 का भी 8 गुना कर देंगे, तो 9 का 8 गुना हम करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा 72। क्या प्राप्त होगा 72। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7:56। यहाँ पर समान अनुपात होना चाहिए, थोड़ा इसको हम फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन को क्या रहेगा, 7:56 फिर समानुपाते 9 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या जाएगा 7:56 समानुपाते 9 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए वही प्रश्न एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर विकल्प बदल गया है, विकल्प अलग अलग है, तो इसका हल करने का तरीका भी हमारा बदल जाएगा। तो देखिए 7 से 56 इसमें भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब हमें 7 से 8 में गुना करेंगे तभी हमारा 56 बनेगा। अब हम लेकिन इसको अलग तरीके से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे चलिए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हम 8 को इसी 7 के रूप में तोड़ देंगे, यानी कि 7 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तब भी हमारा 8 बनेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7 गुना तब भी 8 होगा, और जब इसका हम गुना कर देंगे 7 का 8 के साथ कितना हो जाएगा 56। अब ठीक यही प्रक्रिया हमें 9 के लिए करना है। तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 9 है 9 में हमें 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 तो ऐसे ही रहेगा, 9 में जब 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, और 9 का 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा क्या दिया है, 12:140 और समानुपाती कितना दिया है 156, और अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो यहाँ पर अब हमें दो संबंध बताया था, एक तो आपस में दोनों का संबंध रहता पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ, सॉरी पहले का दूसरे के साथ और तीसरे का चौथे के साथ। और दूसरा हमने संबंध क्या बताया था कि पहले का तीसरे के साथ संबंध रहेगा, पहला किसके साथ तीसरे के साथ, और दूसरे का किसके साथ चौथे के साथ। तो यहाँ पर यही संबंध यहाँ पर हमें देखना है। तो यही संबंध यहाँ पर दिया, पहला का तीसरे के साथ संबंध हमें देखना है और दूसरे का चौथे के साथ। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 12 से 156 कैसे बना, तो अनुपात का मतलब हम इसको पहले बटे के रूप में लिख लेते हैं, अनुपात का मतलब भिन्न के रूप में होता है लिखना। तो इसको लिख लेते हैं, तो क्या जाएगा 12, अनुपात दिया तो क्या लगा देंगे यहाँ पर भिन्न का चिन्ह लगा देंगे, तो और बटे कितना जाएगा 140। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा दिया है कितना 156, समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह, क्या बराबर का चिन्ह। तो यदि हम 156 बनाना चाहते हैं तो 12 में हमें 13 से गुना करना पड़ेगा। कितने से गुना करना पड़ेगा, 13 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 156 बन जाएगा।
ऐसे ही अब हम नीचे भी हम इतने से ही गुना करेंगे 13 से। 140 में कितने गुना करेंगे 13 से, तो ये हमारा तो ऊपर 156 होगा ही। कितना हो जाएगा 156। अब नीचे हम हल करते हैं तो यहाँ पर 13 से गुना कर देते हैं। 13 का शून्य के साथ गुना करेंगे शून्य ही होगा। फिर 13 चौका कितना हो जाएगा, 13 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 52। 52 की कितना हो जाएगा 2, और हासिल हमारा कितना हो जाएगा 5, और 13 एक कम कितना हो जाएगा 13, और 13 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 18। 13 5 कितना हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1820। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं टाइप सेकंड का जे। इसमें क्या है, अंकों का गुणा करने के पश्चात उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। मतलब जो भी प्रश्न इस टाइप का हमें मिलेगा, किसी ना किसी संख्या से गुना रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 7:24 और समानुपाते क्वेश्चन मार्क लगा। मतलब यहाँ पर एक ही संबंध दिया, दूसरा संबंध पूरा हमें बताना है। तो यहाँ पर 7 से कैसे 24 बना है इसको हम पहले समझते हैं। देखिए यदि हम 7 से 24 की बात करें तो यदि 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना 24 दिया है। तो 21 में अगर हम वही जितना गुना किए हैं उतना जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 7 का कितना गुना करेंगे 3 गुना, तो 24 हो जाएगा। सॉरी 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 बनेगा। कितना बनेगा, 7 का 3 गुना करेंगे 21, और 21 ना दे करके कितना दिया है 24 दिया है। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, जो यही गुना किए हैं जिस संख्या से, कितने गुना किए हैं 3 से, 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। अब ऐसे ही हमें समझना है कि किस संख्या का 3 गुना करने पर और फिर वही 3 जोड़ देने पर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 30 का यदि हम 3 गुना करते हैं तो कितना होगा 90 होगा, और 90 में 3 जोड़ेंगे 93 बनेगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो क्या है 23, और 23 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। 69 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 72 बन जाएगा। तो यानी कि यही हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 23, ऑप्शन नंबर बी को हम हल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 23 गुना कितना कर देंगे 3, 23 का 3 गुना करेंगे, देखिए 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 दूनी 6 यानी कि 69 बन जाएगा। और फिर इसमें यही 3 हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 69 में 3 जोड़ेंगे हमारा क्या बनेगा 72। क्या बनेगा 72। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं टाइप सेकंड का के। तो इसमें क्या है, अंकों का गुणा करने के पश्चात अंकों को घटाना। यानी कि कोई संख्या यदि दिया है तो उसमें किसी संख्या से गुणा किया रहेगा और फिर कोई ना कोई संख्या घटाया रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यही जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या है, 7:61 है, फिर समानुपात लगा है, फिर 9 है, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 से 61 हो गया। तो यदि हम 7 के गुना की बात करते हैं तो 7 का गुना यानी कि 60 से ऊपर जाना चाहिए। तो यदि हम 7 9 63 कर देते हैं, 9 बार में ही 7 का 9 गुना करेंगे तभी हमें 63 यानी कि 60 से ऊपर मिलेगा। और अगर 8 गुना करेंगे तो 56 यानी कि 60 से कम मिलेगा, और 60 से ऊपर ही करेंगे तभी घटाने पर बनेगा। तो 7 का कितना गुना करेंगे 9 गुना, तो 7 का कितना गुना 9 गुना, तो 7 का 9 गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 63। लेकिन यहाँ पर 63 ना दे करके कितना दिया है 61, तो 63 से कितना कम है, ये 2 कम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 कम कर देंगे यानी कि 2 घटा देंगे तो ये हमारा कितना जाएगा 61 आ जाएगा। तो ऐसे ही अब हम 9 के लिए भी करेंगे। तो 9 का कितना गुना करेंगे, 9 का 9 गुना करेंगे और फिर इसमें से 2 घटा देंगे। पहले 9 का 9 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 81, और 81 में से जब हम 2 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 79। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अगला टाइप सेकंड का हमारा क्या है, यल। तो इसमें क्या है, अंकों के भाग के आधार पर, यानी कि अंकों के भाग के आधार पर कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, इसको उस एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए प्रश्न पहले समझ लेते हैं क्या कहा है। 21:3 और समानुपाती 574 अनुपाती प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 21 से 3 हो गया, 21 से कितना हो गया, 3। तो 21 में 3 हो गया, 21 से 3 हो गया, तो ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो 21 से 3 कैसे हुआ इसको समझते हैं पहले। तो यहाँ पर देख रहे हैं 21 में हम कितने से भाग करा देंगे कि हमारा 3 आ जाएगा। तो इसमें 7 से यदि हम भाग करा देते हैं, तो 7 से भाग करा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 574 को लिख लेंगे और 574 में भी कितने से भाग करा देंगे, 7 से भाग करा देंगे। तो ये हमारा क्या मिलेगा, भाग कराते हैं चलिए। तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, हमारा कितना बनेगा, 56। तो 7 अट्ठे कितना बनेगा, 56 और 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो 7 दूनी कितना बन जाएगा, 14। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 82। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला टाइप हमारा क्या है, यम, यानी कि अंकों का भाग करने के पश्चात अंकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसमें किसी न किसी न संख्या से हम क्या करेंगे, भाग करना रहेगा हमें, और फिर कुछ ना कुछ उसमें जोड़ना रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, 12:7 समानुपाती 16 प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यदि यहाँ पर हम 12 की बात करें, तो 12 से देखिए, 12 के आधे से एक ही ज्यादा है। 12 का आधा 6 होता है, तो 6 से एक ज्यादा है, यानी कि 12 का आधा मतलब 2 से भाग है इसमें। 12 में कितने भाग है, 2 से भाग है। तो 12 में 2 से भाग करा देंगे, कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ये 6 ना दे करके कितना दिया है, 7 दिया है, मतलब एक इसमें जुड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब सेम प्रक्रिया यहाँ पर हमें अपनाना है 16 के लिए। तो 16 में भी 2 से भाग करा देंगे, कितने में, 16 में भी हम कितने भाग करा देंगे, 2 से भाग करा देंगे। तो 16 में जब हम 2 से भाग करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 8। और 8 में जब हम एक इसमें एक जोड़े थे चूंकि, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 8 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार जो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले टाइप को। अगला टाइप हमारा क्या है, सेकंड का एन, यानी कि अंकों का भाग करने के पश्चात अंकों को घटाना। यानी कि कोई भी संख्या रहेगा, उसमें किसी न किसी संख्या से भाग किया रहेगा और उसके बाद कुछ न कुछ संख्या उसमें घटाई रहेगी। तो चलिए इसी को हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्रश्न क्या है, 51:15 समानुपाती 63 अनुपाती प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 51 से 15 हो गया है। 51 का संबंध किससे है, 15 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, यदि हम 17 तिया 51 बनता है, कितना बनता है, 17 तिया 51। लेकिन 17 से कम ये दिया है, 15 दिया है, यानी कि 2 इसमें माइनस हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 51। 51 में कितने भाग करा देंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि 17 तिया 51 होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 17 बन जाएगा। और ये 17 ना दे करके कितना दिया है, 15। तो 2 इसमें घटा देंगे, तो ये हमारा कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ठीक प्रक्रिया हमें 63 के लिए अपनाना है। तो 63 में भी कितने भाग करा देंगे, 3 से भाग करा देंगे। कितने से, 3 से भाग करा देंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। 21 तिया 63 होता है। अब 21 में से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो 21 में से जब 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 19, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप हमारा क्या है, ओ,
यानी कि टाइप सेकंड का वो है। और इसमें क्या है, दिए गए अंक के साथ कुछ अंकों को जोड़ना, यानी कि जो भी अंक दिए रहेंगे उनके साथ कुछ अंकों को हमें क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। अब जैसे समझते हैं यहाँ पर क्या हमारा प्रश्न है। जैसे यहाँ पर है 17, 17 से 88 बन गया। क्या बन गया, 17 से 88 बन गया। तो 17 से 88 कब बनेगा, जब 17 में हम कितने को जोड़ देंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 88 में से 17 घटाते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 71। यानी कि यहाँ पर 71 हमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 71। अब 71 कैसे बना, मतलब ठीक इसका, अगर हम 7 को पहले देते हैं 1 को बाद में तो हमारा 71 बनेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 71 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 88 बन जाएगा। अब ठीक यहाँ पर अपनाना हमें सेम प्रक्रिया यहाँ पर। तो 15 है, तो 15 को हम आगे पीछे करेंगे, यानी कि 15 को 5 को पहले करेंगे 1 को बाद में तो हमारा क्या संख्या बनेगा, 51। यानी कि इसमें 51 जोड़ना पड़ेगा हमें। क्या जोड़ना पड़ेगा, 51। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 66। कितना बन जाएगा, 66। या हम इसको 66 भी बोलते हैं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। क्या है हमारा, 164 अनुपात 143 समानुपाती 211 अनुपाती प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए चलिए हम समझते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, कितना है, एक, यहाँ पर देखेंगे तो हम रिलेट करेंगे 164 को यानी कि तीसरे के साथ और 143 को किसके साथ, चौथे के साथ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि 164 से 211 कैसे बना है। 164 से 211 कैसे बना है, तो यदि इसके बीच हम अंतर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है कितने का, 164 और 211 के बीच जो है हमें, अगर इसके बीच अंतर निकालें तो हमारा 47 का अंतर आएगा। कितने का, 47 का। तो यदि हम 164 में कितना जोड़ देते हैं, 47 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 211 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 211 बन जाएगा। तो सेम प्रक्रिया हमें यहाँ पर 143 के लिए भी अपनाना है। तो 143 में कितना जोड़ देंगे, यही 47 जोड़ देंगे। 143 में कितना जोड़ देंगे, 47 जोड़ देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 7 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 के शून्य, हासिल कितना हो जाएगा, 1, 4 4 8 1 9 हो जाएगा और 1 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 190। यानी कि ये किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा इस क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या बताया कि पहले का तीसरे के साथ देखेंगे क्या संबंध है, और 143 का फिर चौथे के साथ, यानी कि दूसरे का चौथे के साथ, पहले का तीसरे के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं 164 और 211 के बीच हम अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो ये कितने का अंतर आएगा, 47 का। यानी कि 164 में हम जब 47 जोड़ देंगे तो 211 बन जाएगा। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाएंगे। 143 में हम 47 जब जोड़ देंगे कितना बन जाएगा हमारा, 190। यानी कि जो कि विकल्प बी में सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और समझते हैं। क्या हमारा प्रश्न है, 13:24 और समानुपाती, अगला जो संबंध है पूरा हमारा वही बताना है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यदि हम बात करते हैं 13 से 24 कैसे बना है, 13 से 24, 13 और 24 के बीच अंतर निकालते हैं तो कितने का अंतर निकलेगा, 11 का। कितने का, 11 का। तो यानी कि इसमें हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। 13 में 11 जोड़ देंगे हमारा 24 बन जाएगा। और ये हमें कैसे पता चला, 13 और 24 का हमने क्या निकाला, अंतर। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 24 में से हम 13 घटा देंगे, 11 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें 13 में क्या करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो अब यही हमें देखना है कि किसमें 11 जुड़ा है, तब जाकर के अगली संख्या बनी है। तो यदि हम 45 में 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा 56 बनेगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। तो ये हमारा विकल्प, पहला विकल्प नहीं होगा। पहला विकल्प हमारा
नहीं होगा। बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो यदि हम 56 में 78 जोड़ते हैं, कितना जोड़, तो 56 में यदि हम 11 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 67 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 67। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो यदि हम 35 में 11 जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना बनेगा, 46, जो कि 59 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। बात करते हैं एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि 57 में यदि हम 11 जोड़ देते हैं तो हमारा 68 बन जाएगा। यानी कि 57 में कितना जोड़ देते हैं, 11 यदि हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।